मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के पावन मंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का ये पावन मंत्र जो भारतीय संस्कृति की, भारतीय आध्यात्मिक परंपरा की, भारतीय वैदिक परंपरा की एक आधारशिला के रूप में विख्यात रहा है, ये हमारे अंतःकरण के अंदर विश्वास को, भरोसे को, श्रद्धा को, समर्पण को, संवेदना को, संकल्प को जगाने का मंत्र है। ये याद दिलाने का मंत्र है कि यदि व्यक्ति के जीवन में आत्मविश्वास आकर के प्रतिष्ठित होता है तो उसका जीवन सारी ऊंचाइयों को प्राप्त करता चला जाता है। हमारे जीवन की, हमारे व्यक्तित्व की जो सबसे बड़ी पूंजी है वो व्यक्ति का आत्मविश्वास है। व्यक्ति के पास आत्मविश्वास है तो ईश्वर विश्वास, जिसके पास ईश्वर विश्वास है उसी के पास आत्मविश्वास। जो अपने पर भरोसा करता है उसी के ऊपर दुनिया भरोसा करती है, उसी के ऊपर भगवान भरोसा करता है। किसी ड्राइवर को यदि अपनी ड्राइविंग पर भरोसा ना हो तो उसकी गाड़ी में बैठेगा कौन? किसी डॉक्टर को यदि अपने ऑपरेशन करने के ऊपर भरोसा ना हो तो उसके ऑपरेटिंग टेबल पर लेटेगा कौन? व्यक्ति के जीवन में स्वयं के ऊपर, अपने सपनों के ऊपर और अपने इरादों के ऊपर भरोसा होना अनिवार्य हो जाता है। वही जीवन में परिणाम को लेकर के आता है। बड़ौदा के राजा की कहानी आती है। रंजीत सिंह विवाह करके लौट रहे थे, मार्ग में तूफान में नाव फंस गई, उनका जो जहाज था वो अटक गया, हिचकोले खाने लगा, सब लोग घबराए। नवविवाहिता पत्नी ने अपने पति को देखा तो देखा ध्यान मग्न बैठे हैं। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, उनको लगा कि इतने सारे झंझावातों के मध्य में ये इतने शांत कैसे बैठे हैं। उनने अपने पति से पूछा, आपको डर नहीं लग रहा? पति मुस्कुराए, बोले नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? उनने अपनी तलवार निकाली और पत्नी के गर्दन पे रख दी। बोले आपको मजाक सूझ रहा है? यहाँ पर जहाज हिचकोले खा रहा है और आप मेरी गर्दन पे तलवार लगा करके बैठे हो। पति बोले, बड़ौदा के राजा बोले, आपको डर नहीं लग रहा है? बोले मुझे डर क्यों लगेगा, आप मेरे पति हो। बड़ौदा के राजा बोले, फिर मुझे डर क्यों लगेगा, वो मेरा पिता है। जैसे ही ये भरोसा आता है कि जो जीवन में तूफान लाता है वो तूफान थामना भी तो जानता है। जिसने पूरी दुनिया बनाई वो क्या हम लोगों को थामना नहीं जानता होगा? वो जानता है दोस्तों। उसके ऊपर अपने जीवन की नाव को सौंप देने वाले जीवन के सारे झंझावातों से पार चले जाते हैं। एक बार स्थिर चित्त शांत मन के साथ दीप महायज्ञ की ये पावन बेला, गुप्त नवरात्रि की चतुर्थी का पावन दिवस, आज हम लोग यहाँ आकर के उपस्थित हुए। एक बार शांत मन के साथ ये भाव रखते हुए कि पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी, माँ गायत्री, उनकी अनुकंपा हमारे जीवन को सम्यक दिशा की ओर लेकर के चल रही है। माँ गायत्री का पावन मंत्र साथ साथ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में गंगा की गोद, हिमालय की छाया, वो भूमि जिसे सप्तऋषियों ने अपनी तपस्या से अनुप्राणित किया, पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के तप, कर्म, संकल्प हर दृष्टि से अनुप्राणित हुई, संस्कारित हुई, सिक्त हुई ये भूमि, आज जब हम लोग एक ऐसे स्थान पर आकर के बैठे जहाँ दोनों ओर से माँ गंगा की धाराएं इस भूमि को एक तरीके से अपने आलिंगन में लेती दिखाई प्रतीत होती हैं। भगवान दक्षेश्वर का पावन मंदिर हम लोगों के पृष्ठ भाग में विद्यमान है। नील पर्वत, बिल्व पर्वत दोनों के मध्य में हम लोग यहाँ पावन भूमि पर हैं। तो हम लोगों का सौभाग्य है कि आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में
हम लोगों के मध्य में एक ऐसे व्यक्तित्व विद्यमान है जिनको ये सौभाग्य मिला कि जब भगवान राम का पुनर्आगमन अयोध्या की पावन भूमि पर हुआ तो उस भगवान राम के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा को जिनके द्वारा संपन्न किया गया, ऐसे आदरणीय पूज्य स्वामी गोविंद गिरि जी महाराज हम लोगों के मध्य में उपस्थित हैं। पूज्य गोविंद गिरि जी महाराज का गायत्री परिवार के साथ का संबंध 4 से ज्यादा दशकों का पुराना है और ये क्या कम सौभाग्य है कि उनको उनकी सारणी के अनुरूप यहाँ पर कल होना था, पर वो आज 22 जनवरी को हम लोगों के मध्य में उपस्थित हैं, जो सही अर्थों में रामलला की प्रतिष्ठा की तिथि है। 22 जनवरी ही आज का दिन है और आज वो हम लोगों के मध्य में आकर के उपस्थित हुए। आदरणीय पूज्य स्वामी गोविंद गिरि जी महाराज हम लोगों के मध्य में उपस्थित इस कार्यक्रम की अध्यक्षा हम सबके जीवन को निरत अपने भाव से, अपनी संवेदना से, अपने वात्सल्य से, अपनी ममता से, अपनी करुणा से निरंतर सिक्त करने वाली श्रद्धेया जी जिनके जीवन में हम लोग पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी दोनों के ही दर्शन एक साथ कर पाते हैं। साथ साथ यहाँ पर भारत के अनेकों जगत से आए सभी विशिष्ट अभ्यागतगण, गायत्री परिवार के वो आधार स्तंभ, वो नींव के पत्थर जिनके बिना ये यात्रा अधूरी है, वो सारे आस्था से भरे, निष्ठा से भरे, श्रद्धा से भरे पूज्य गुरुदेव के अपने अंगअवयव, उनके अपने छोटी छोटी संतानें, मेरे भाई बहन और प्यारे मित्रों, आज हम लोग अपने सौभाग्य को अघाते नहीं हैं। वंदनीय माता जी के धरती पर अवतरण के 100 वर्ष, पूज्य गुरुदेव की साधना के 100 वर्ष, अखंड दीपक के प्राकट्य के 100 वर्ष, और ये जो यात्रा है वो किसी भी दृष्टि से साधारण नहीं कही जा सकती। 4 लोगों के परिवार को एक साथ इकट्ठा रखना एक व्यक्ति के लिए भारी पड़ जाता है, उसके हाथ पैर फूल जाते हैं। और जब हम 15 करोड़ लोगों के गायत्री परिवार को, 5000 से ज्यादा केंद्रों को, 80 से ज्यादा देशों में फैली शाखाओं को एक ही गुरु सत्ता के आगे, एक ही भाव के साथ, एक ही उद्देश्य के साथ, एक ही संकल्प के साथ और एक ही लक्ष्य के साथ अपने जीवन को समर्पित करता हुआ पाते हैं तो अपने आप मन पूज्य गुरुदेव के चरणों में झुक जाता है, क्योंकि उनकी कृपा अनुकंपा के बगैर इस यात्रा को कर पाना असंभव है। आज हम लोग इस सौभाग्य का स्मरण करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए कि जिस दीपक को प्रज्वलित करने के लिए हम लोग आए हैं, वो अखंड दीपक की अग्नि को लेकर के हम लोगों के मध्य में है। और ये सौभाग्य का विषय है कि वो अखंड दीपक जो पिछले 100 वर्षों से अहर्निश जलता आ रहा है, उसने अपनी एक ज्योति आज श्रद्धेया जी के माध्यम से हम लोगों के मध्य में भेजी है, जो यहाँ आप लोगों के साथ अभी विद्यमान है। आज का ये दीप महायज्ञ उसी ज्योति की ज्योतियों को लेकर के चलने वाला है। उस सौभाग्य के क्षण में जब हम लोग यहाँ आकर के उपस्थित हुए तो आज का दिन याद दिलाता आया दोस्तों कि हम लोग कभी आंखें बंद करें और ये सोचे कि इन क्षणों में पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी हमसे बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारे जीवन का जो सबसे चरम परम सौभाग्य है वो इस रूप में हमारे जीवन में घटा कि हम लोगों के जीवन का शायद कोई पुण्य रहा होगा, सहस्त्रों जन्मों का पुण्य उदय होता है, तब जाकर के पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी जैसी चेतना के साथ जुड़ पाने का अवसर मिलता है। अभी यहाँ हम लोगों के मध्य में मस्तीचक से आए हुए अतुल भाई साहब विद्यमान है। आप वहां की घटना जरा सुन करके देखिएगा। रमेश चंद्र शुक्ला जी पूज्य गुरुदेव के शुरू के शिष्यों में से एक, उनके अपने गुरु हुआ करते थे, उनका देहावसान हुआ, 60 के दशक की घटना है। और जब शरीर छूटा तो उसके 3 महीने के बाद वो उनको स्वप्न में आए और स्वप्न में आकर के उनसे बोले कि बेटा मेरी मुक्ति नहीं हो पा रही, और बोले इस धरती पर संतों की मुक्ति का अधिकार मात्र अवतार को होता है। बोले धरती पर अवतार एक ही है, परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। बोले आप उनको बुलाओ, वो यहाँ आकर के इस जगह जहां मैंने शरीर को त्यागा है मेरी मुक्ति की प्रार्थना करें, मेरे संस्कार की डोर टूटेगी। ऐसा सपने में बातचीत हुई। बोले मैं क्या करूं? बोले आप इस भूमि को इस योग्य बनाओ कि यहाँ उनके चरण पड़ सके। उसके लिए क्या करूं? बोले कल से यहाँ पर गायत्री का अनुष्ठान शुरू करो, 5 वर्ष जब हो जाएं तो गुरुदेव को चिट्ठी लिखना। ऐसा उनने आदेश दिया। अगले दिन उनने गुरु के आदेश का पालन किया, अनुष्ठान शुरू किया। 3 वर्ष गुजरे तो उनके मन में संदेह के बादल आए। उनको लगा कि देखो सपना देखा, सपना तो वहम भी हो सकता है, झूठा भी हो सकता है, मेरे मन की भ्रांति भी हो सकती है।
पता नहीं गुरुदेव को पता भी है कि नहीं पता कि एक व्यक्ति छोटे से स्थान में मस्तिष्क में बैठ करके एक अनुष्ठान को कर रहा है। तो उन्होंने गुरुदेव को चिट्ठी लिखी और चिट्ठी 3 पेज की लिखी और 3 पेज की चिट्ठी में एक जगह भी नहीं लिखा कि गुरु के आदेश पे अनुष्ठान को कर रहा हूं। ये लिखा कि हमारा गांव बहुत छोटा सा है, पिछड़ों का है, अशिक्षितों का है, यहाँ लोग गायत्री के विषय में जानते नहीं है। आपसे बढ़कर गायत्री के विषय में ज्ञानी कोई दूसरा नहीं है। आप आइए यहाँ हम लोगों को गायत्री के विषय में उद्बोधन दीजिए, हम लोगों का कल्याण होगा। ऐसा करके 3 पेज की चिट्ठी गुरुदेव को लिख करके भेजी और 3 पेज की चिट्ठी का गुरुदेव ने 3 लाइन में उत्तर दिया। ये लिखा, आपका पत्र मिला, समाचार जाने, अभी 3 ही वर्ष हुए हैं, 2 वर्ष अभी बाकी है, प्रतीक्षा कीजिए। 2 वर्ष और हुए। गुरुदेव आए, बिना किसी के बताए उस कक्ष में गए जहां पर उनके गुरु ने शरीर को त्यागा था। अंदर जाकर के चटकनी लगाई, आधे घंटे के बाद बाहर निकले। मिलने का मन हो तो मिल लो, उनको पता नहीं किससे मिलना है। अंदर गए तो देखा उनके गुरु जो शरीर त्याग गए थे 5 वर्ष पहले, वो वहां साक्षात खड़े थे। उनने उनसे कहा कि बेटा, तूने मुझे मुक्त कराया, मैं तेरा हमेशा ऋणी रहने वाला हूं और मैं तुझे वो बताता हूं जो बताने वाला शायद दूसरा न मिले। बोले, जीवन में मार्गदर्शक मिलते हैं, भगवान वर्षों की प्रतीक्षा के बाद मिलते हैं, तुझे मिल गए हैं तो छोड़ना नहीं। और दोस्तों, भगवान उनको मिले तो क्या हमें नहीं मिले? हम लोग कितने सौभाग्यशाली थे जो हमारे जीवन में पूज्य गुरुदेव का आगमन हुआ, ना हम इस योग्य है, ना उनकी चरण की धूल बनने योग्य। हमारे जीवन में तो कुछ अच्छा है ही नहीं। गुरु तो अनमोल होता है दोस्तों, गुरु अनमोल होता है। संत कबीर ने कहा है, कुमति कीच चेला भरा, चेले के अंदर तो कुमति का कीचड़ भरा हुआ है। गुरु ज्ञान जल होए, गुरु ज्ञान के जल के समान होता है। जन्म जन्म का काचड़ा पल में डाले धोए। जो जन्म जन्म का कचड़ा होता है वो गुरु के संपर्क में आते ही अपने आप धुलने लग जाता है। यह तन बिस्की बेलड़ी, ये जो शरीर है ये तो बिस्की बेलड़ी है, गुरु अमृत की खान। शीस कटे जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। सिर कटा करके भी यदि गुरु मिलते हैं तो इससे बढ़कर के सौभाग्य दूसरा हो नहीं सकता। दोस्तों, हमें तो सिर नहीं कटाना पड़ा, तब भी हम लोगों को सौभाग्य मिला। कितने सौभाग्यशाली हैं हम लोग कि हम लोगों को गुरुदेव के साथ जुड़ पाने का अवसर मिला। आज का दिन याद दिलाता आया कि हम लोग स्मरण करके, आंखें बंद करके उस सौभाग्य को सराहे जो पूज्य गुरुदेव से जुड़ने के नाते हम लोगों को इस जीवन में मिल पाया। भगवान के साथ सौदा करने का अवसर किसको मिल पाता है? आप जरा सोचिए। सामान्य सौदे मिलते हैं, भगवान के साथ सौदा कौन कर पाता है? धनी धर्मदास थे, संत कबीर के वो शिष्य जिनने बीजक की रचना करी, और वो बहुत बड़े धनी व्यापारी होते थे, भारत में बड़ा नाम था। पर जब संत कबीर का नाम सुना, उनकी बातें सुनी तो फकीर हो गए। गांव गांव घूमते थे तो लोगों ने मजाक उड़ाने के लिए उनसे कहा कि अब कौन सा व्यापार करते हो भाई? तो धनी धर्मदास बोले, कोई कोई लादे कांसा पीतल, कोई कोई लौंग सुपारी। बोले, कोई कांसे पीतल का व्यापार करता है, कोई लौंग सुपारी का करता है, मैं तो लादा नाम हरि का, सुमिरन खेप हमारी। बोले, अब तो मैं सिर्फ भगवान से व्यापार करता हूं, उसके अलावा और कोई व्यापार नहीं करता हूं। सौभाग्य मिला हमें, भगवान के साथ व्यापार कर पा रहे हैं। भगवान के साथ व्यापार किसने किया? केवट ने किया। केवट ने जब भगवान राम को पार कराया तो कराने के बाद भगवान के पास देने को कुछ था नहीं, उनने अपनी अंगूठी उतार करके दी। तो रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, उतराई में मुद्रिका दी नहीं। मुद्रिका मतलब अंगूठी, उतराई में मुद्रिका दी। केवट बोले, मुद्रिका नहीं लूंगा राम, अंगूठी नहीं चाहिए आपकी। तुम आए हम घाट उतारे, आप आए तो हमने घाट पार कराया, हम आएंगे घाट तुम्हारे। कल जब हम मरेंगे तो आपके घाट पहुंचेंगे, तब तुम पार कराना राम, तब आप पार करा देना। बस इतना ही हम गुरुदेव से चाहते हैं कि आज छोटा सा काम हमको करने के लिए मिला, वो हमने किया। कल हम आपके द्वार पर पहुंचेंगे तो इस जीवन मरण के चक्र से मुक्त कराइएगा, इस आवागमन से मुक्त कराइएगा, इस चक्र से मुक्त कराइएगा। जीवन में ज्ञान हो, बोध हो, प्रकाश हो, आलोक हो, पवित्रता हो, इसके अलावा चाहिए क्या? इन कर्म के बंधनों से व्यक्ति मुक्त हो, उस श्रेष्ठ अवस्था को प्राप्त करे जिसके लिए मनुष्य का जीवन मिलता है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, वो बड़े नास्तिक व्यक्ति हुआ करते थे, वकील थे उन दिनों में। किसी ने उनसे कहा कि सब बाकियों का पता नहीं, आप गुरुदेव के पास जाओ। गुरुदेव के पास आए, मन में तब भी शंकाएं थी, तो एक रिकॉर्डर कहीं से लेकर के आए। बोले, मैं यहाँ की सारी बात शांति उनकी रिकॉर्ड करूंगा। अब अंदर आए तो किसी ने पैसा नहीं लिया, उनको लगा कि साहब यहाँ आज नहीं ले रहे हैं, शायद 90 दिन लेंगे।
9 दिन का सत्र था, तो 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, जहां गए अच्छी बातें सुनने को मिली। 9वां दिन आया तो वो वापस देने के लिए जब गए तो वहां पर जो सज्जन खड़े थे उनने उनकी चाबी ले ली और वापस उनको कहा कि जाइए। उनको लगा पैसे नहीं ले रहे हैं। बोले आप पैसे नहीं लोगे? बोले साहब शांति कुंज में पैसे नहीं लगते, यहाँ पर आज तक किसी से लिए ही नहीं गए हैं, आपसे कैसे लिए जाएंगे। उनको लगा कि शायद इनके पास पैसे नहीं है, तो उन्होंने अपनी जेब में से पैसे निकाले और उनको दिए। बोले आप इतनी दूर तक आए तो गुरुदेव का साहित्य लेकर के जाइए, रास्ते में लोगों को बांटते हुए जाइएगा। अब जैसे इस बात को कहा तो उनको फूट फूट करके रोए, आंखों से आंसू गिरे। किसी ने सर पर आकर के हाथ रखा, बोले गुरुदेव बुला रहे हैं। गुरुदेव के पास गए। जब गुरुदेव के पास गए तो गुरुदेव ने सर पर हाथ रख करके पूछा कि बेटा तेरा नाम क्या है? तो क्या बोले? झूठा नाम लिखाया था। तेरा काम क्या है? तो क्या बोले? झूठा काम लिखाया था। थे तो वकील, शांति कुंज के रजिस्टर में लिखाया था पुरोहित, ताकि लोगों को ये लगे कि साहब पुरोहित है तो शांति कुंज में जल्दी एंट्री हो जाएगी। गुरुदेव मुस्कुराए, मन की बात तो जानते ही थे। गुरुदेव सर पर हाथ रख करके बोले बेटा चिंता मत कर, पुरोहित भी भगवान का वकील होता है, पुरोहित भी भगवान का वकील होता है। अब तो और रोए। बोले कि गुरुदेव मैं तो बड़ा अभागा निकला, आपके पास आया और कुछ नहीं ले पाया। गुरुदेव ने सर पर हाथ रखा और क्या बोले दोस्तों, ये जरा आप सोच करके देखिए। गुरुदेव बोले बेटा तुझसे ज्यादा सौभाग्यशाली तो दूसरा कोई था ही नहीं। तू यहां पर शंकाएं लेकर के आया और अध्यात्म लेकर के जा रहा है। दोस्तों हम लोग सोचे गुरुदेव से जुड़े नहीं थे तो क्या थे और आज क्या बन गए। जो बन पाए वो उन्हीं के कारण तो बन पाए। वो तो जो हमारे जीवन में सौभाग्य घटा वो उन्हीं के आशीर्वाद के कारण घटा। जब नहीं थे तो क्या थे और आज जुड़े तो क्या है। वो संत पलटू ने लिखा है सदगुरु सबको देत है लेता नहीं कोई। सदगुरु तो सबको देता है, लेने वाला कोई नहीं है। सदगुरु सबको देत है लेता नहीं कोई, पलटू पारस क्या करे जो लोहा खोटा होए। पारस के पारस होने में शंका नहीं है, हमारे लोहा होने में हो जाती है। दोस्तों यदि हम लोग लोहा बन सकें तो हमारे जीवन का सौभाग्य होगा। गुरुदेव तो पारस ही है, गुरुदेव तो व्यक्ति को सोना बनाने के लिए तैयार है। हमारे जीवन में सौभाग्य है। आज का दीपयज्ञ यही याद दिलाता आया कि हम लोग जब इस पावन बेला में यहाँ आकर के उपस्थित हुए तो हमारे जीवन में सौभाग्य की वो घड़ी आ सके जिसने हमारे जीवन को पवित्र बनाया। आज इस दीप महायज्ञ की बेला में हम लोग इसी सौभाग्य को यहाँ से लेकर के जाएं, इसी पवित्रता को, इसी पुकार को, इसी संकल्प को यहाँ से लेकर के जाएं। और आज के इस अवसर पर जब हम लोग यहाँ उपस्थित हैं तो ये अखंड दीप जो मथुरा की पावन भूमि पर वर्षों तक सुरक्षित रहा, संरक्षित रहा, गायत्री तपोभूमि अखंड ज्योति संस्थान जहाँ पर ये ज्योति जली, वहाँ से आदरणीय मृत्युंजय शर्मा जी, आदरणीय मृत्युंजय शर्मा जी का परिवार जो हम लोगों के मध्य में उपस्थित है, मैं चाहूँगा कि श्रद्धा जी उनको इस अवसर पर यहाँ उस प्रेम के साथ और उस उपहार के साथ सिक्त करें जिसको लेकर के वो मथुरा से यहाँ चल करके आए हैं। इस अवसर पर आप सबको बहुत सारी शुभेच्छाएं, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।